नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं शिक्षण कौशल का जो है अगला पार्ट लेकर आ गया हूं, मुस्लिम कालीन शिक्षा। आप लोग देख ही रहे होंगे बोर्ड पर कि मुस्लिम कालीन शिक्षा लेकर आना। इससे पहले मैंने वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा का जो वीडियो है उसको बनाकर अपलोड कर चुका हूं, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए देखिए, हम जो ये टॉपिक है मुस्लिम कालीन शिक्षा, इसमें शिक्षण कौशल का जो पार्ट है, सुपर टेट का एक विषय है जो महत्वपूर्ण, उसमें शिक्षण कौशल का एक पार्ट है, उसमें 10 नंबर का जो ये पूछा जाता है। तो 10 नंबर में मैंने पहला टॉपिक उठाया था जो कि वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। उसका हमने जो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में एक पार्ट दिया था। पहला हमने वहां से स्टार्ट किया अध्याय से, जैसे कि वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा के वीडियो हम बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए हम एकदम क्रम वाइज क्रम जो कि वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और हो सके तो नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि इंपोर्टेंट जितने भी महत्वपूर्ण जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन शब्दों को मैं इस वीडियो में लिख कर लाता हूँ। तो चलिए अब हमारे टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए देखिए मुस्लिम कालीन शिक्षा, पहले हमने पढ़ा था क्या, वैदिक कालीन शिक्षा, गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। फिर बौद्ध कालीन शिक्षा आ गया। बौद्ध कालीन शिक्षा में क्या हुआ कि हमको मठों में जाना पड़ता था शिक्षा लेने के लिए, ठीक। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता गया और जो बाहरी आक्रमणकारी थे, जैसे कि मुसलमान जो बाहरी आक्रमणकारी थे, जैसे कि मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गोरी हुआ, तो ये लोग क्या किए कि भारत पर आक्रमण करने लगे। और भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो यहाँ से वो लोग धन लूट लूट कर अपने अरबों के क्षेत्र पर अपने जहाँ अधिपत्य था वहां यहाँ के धन लूट लूट कर लेकर जाते थे। तो जो क्षेत्र वो लोग जीत लेते थे, मतलब आक्रमण करते थे, और जो क्षेत्र वो जीत लेते थे उस क्षेत्र को अपने जो सैनिक प्रमुख होते थे, उनके सैनिक अधिकारी होते थे, उनको वो सौंप कर चले जाते थे। तो उसी तरह हमारे देश में भी क्या हुआ कि सन 1205 में, देखिए मैंने यहाँ लिखा हूं कि 1206 में ईस्वी में और 1556 ईस्वी तक मुस्लिम कार्यों का राज रहा, यानी कि 320 वर्षों तक ये मुसलमानों का हमारे देश पर राज रहा, ठीक। अब क्या हुआ कि 1206 में जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था, तो उसने अपने जो अबूचा सैनिक थे उनको ये जो जीते हुए क्षेत्र को छोड़कर उनके ऊपर अपने देश की तरफ चले गए थे, ठीक। अब देखिए यहाँ से समझिए थोड़ी चीज। तो जब मुसलमानों ने राज आक्रमण किया, तो हमारी जो सभ्यता थी, संस्कृतियां थी, जैसे कि बौद्ध कालीन की थी, वैदिक कालीन की कुछ संस्कृतियां थी, तो उन संस्कृतियों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। मतलब उनका उन्होंने विरोध किया, नाश किया उन चीजों का, तो गहरा प्रभाव पड़ा। उसी तरह धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया कि अब मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रसार प्रसार करना स्टार्ट कर दिया। अब अपनी जो शिक्षा थी मुस्लिम कालीन की शिक्षा, उसको प्रसार प्रसार करना स्टार्ट कर दिया था। तो चलिए हम पहले पॉइंट से पढ़ते हैं। देखिए विदेशी आक्रमणकारियों के कारण भारत में मुस्लिम शिक्षा का आगमन हुआ। विदेशी आक्रमणकारी कम से लगभग 320 वर्षों तक उन्होंने शासन किया था, और उन्होंने अपनी जो संस्कृति सभ्यता थी उसका प्रसार प्रसार यहाँ करना चाहा, ठीक। आगे चलिए 1206 से 1556 ईस्वी तक मुस्लिमों का जो शासन था, राज था, ये माना जाता है लगभग 320 वर्षों तक। अब जब उन्होंने आया तो हमारे देश पर शासन किया, फिर अपनी शिक्षा का प्रसार प्रसार करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अब आगे क्या हुआ कि देखिए जब उन्होंने शिक्षा प्रसार कर लिया, तो अब जैसे कि बौद्धिक कालीन शिक्षा में हम क्या पढ़ रहे थे कि मठ हुआ करते थे, तो मठ का प्रमुख हुआ करता था, मठ का अधिकारी हुआ करता था, उसके अनुसार उसकी नीतियां बनाई जाती थी। लेकिन इसमें क्या होता था कि इसका खुद अधिकारी राजा हुआ करता था, ये राजा के अंदर होता था। और इसमें जो है निशुल्क शिक्षा थी। निशुल्क शिक्षा का मतलब कि शिक्षा का जब जितना भी खर्च आता था वो राज्य देता था, शासन देते थे, ठीक, राजा देता था, तथा उस पर राजा का अधिकार हुआ करता था। तो अब यहाँ समझ आया ना, निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी और उस पर राजा का अधिकार हुआ करता था, ठीक। अब क्या हुआ कि आगे चलिए, प्रथम प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा, मतलब वो अरब से आए थे तो प्राथमिक भाषा क्या थी, अरबी भाषा थी। लेकिन उसके बाद उच्च स्तर पर
फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। ठीक, तो प्राथमिक स्तर पर किन लोगों को शिक्षा दी जाती थी? तो मकतब मकतब प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का व्यवस्था का माध्यम बनाया गया था। मकतब को जो निम्न स्तर की शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी मकतब पर, और मदरसा पर उच्च स्तर की शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। ठीक, अब देखिए आगे चलिए। अब देखिए, अब मकतब की थोड़ी हम बात कर लेते हैं। देखिए मकतब में होता क्या है कि इसमें प्रवेश लिया जाता है बच्चों का, तो 4 से 5 वर्ष के बच्चों का इसमें प्रवेश लिया जाता था लगभग। मतलब समझिए कि इसमें जो जिन बच्चों का 4 से 5 वर्ष की आयु में उनकी आयु पूरी हो जाती थी, तो उनको इस मकतब में प्रवेश लिया जाता था। ठीक, अब आगे चलिए। एक बिस्मिल्लाह संस्कार आता है। ठीक, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वैदिक कालीन शिक्षा में उपनयन संस्कार था। फिर जैसे जैसे बौद्ध कालीन शिक्षा आया तो उसमें भी एक संस्कार था। उसी तरह मुस्लिम कालीन शिक्षा में भी बिस्मिल्लाह संस्कार था। जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तो उसका बिस्मिल्लाह संस्कार कराया जाता था, और उसको मतलब कि अनुकरण वाचन कराकर उसका बिस्मिल्लाह संस्कार पूरा कराया जाता था। ठीक, उसको मतलब कि बच्चा तो उतना बोल नहीं पाता था, तो उसको सिर्फ यही गान कराया जाता था कि आप बिस्मिल्लाह 3 से 4 बार बोल दीजिए, आपका बिस्मिल्लाह संस्कार पूरा हो जाता था। ठीक, तो ये था बिस्मिल्लाह संस्कार, और इसके बाद बच्चे को मकतब में भेज दिया जाता था। ठीक, अब चलिए मदरसा उच्च स्तर की शिक्षा की व्यवस्था थी, यानी उच्च स्तर की शिक्षा की व्यवस्था थी। आवासीय व्यवस्था थी, मतलब वहां रहकर बच्चे पढ़ सकते हैं, इस मदरसे में व्यवस्था की गई थी, और भोजन का भी प्रावधान किया गया था। ठीक, भोजन का जो खर्च होता था वो राज्य देता था, बच्चों को या परिवार वालों को नहीं देना पड़ता था, या मकतब में जो उच्च अधिकारी थे उनको नहीं देना पड़ता था। ठीक, अब इतना समझ में आ गया। अब आगे चलिए। देखिए इस्लाम शिक्षा में यह माना जाता था कि उस्ताद, देखिए इस्लाम शिक्षा में यह माना जाता था कि उस्ताद के बिना मेहरबानी का सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, यानी कि उस्ताद की मेहरबानी के बिना सच्चा ज्ञान जो है किसी को प्राप्त नहीं हो पाता था। ये मुस्लिम कालीन शिक्षा में माना जाता था। ठीक, तो याद रखिएगा ये चीज। अब आगे चलिए। व्यवसायिक शिक्षा का भी व्यवस्था था। देखिए अब यहाँ क्या था कि व्यवसायिक शिक्षा का भी व्यवस्था किया गया था मुस्लिम कालीन शिक्षा में। तो अब देखिए, जो बच्चे व्यवसायिक शिक्षा लेना चाहते थे उनको उस मदरसे में रहना पड़ता था, मतलब अपने गुरु के पास सबसे ज्यादा समय बिताना पड़ता था, क्योंकि उनको व्यवसायिक शिक्षा के बारे में लेना है तो सबसे ज्यादा उनको ज्ञान जरूरी होता था, तो उनको गुरु के पास ज्यादा समय व्यतीत करना पड़ता था, जिनको व्यवसायिक शिक्षा के बारे में ज्ञान लेना पड़ता था। ठीक, अब आगे चलिए। इस्लाम शिक्षा में स्त्री शिक्षा का दायरा अत्यंत व्यापक नहीं था, मतलब कि देखिए एक चीज समझिए, इस्लामिक शिक्षा आई थी तो उस समय जो स्त्रियों की शिक्षा थी इस्लाम शिक्षा में, जो दायरा था महिलाओं को शिक्षा देने का वो अत्यंत व्यापक नहीं था, मतलब सीमित था। और सीमित का मतलब ये हुआ कि कुलीन वर्ग के, जैसे कि उच्च वर्ग के जो व्यक्ति होते थे मुसलमान में, जैसे राजा के लड़कियां होती थी, मतलब उच्च वर्ग की जितनी भी लड़कियां होती थी उनके, तो उनको शिक्षा देने की व्यवस्था थी इस मुस्लिम शिक्षा में। एक चीज याद रखिएगा, तो राजा अपनी लड़कियों को शिक्षा देने के लिए हरम ये देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हरम की व्यवस्था करते थे। हरम एक स्थान की उन लोगों ने स्थापना करते थे और उसमें अपने बच्चों को शिक्षा देते थे, लड़कियों को। ठीक, राजा लोग मतलब कि बड़े वर्ग के जो व्यक्ति थे उनको शिक्षा की व्यवस्था, महिलाओं में शिक्षा की व्यवस्था प्राप्त हो जाती थी, लेकिन जो छोटे वर्ग के व्यक्ति थे मुसलमानों में उनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती थी। ठीक, अब जो मुसलमान शिक्षा थी उसका एक ही मुद्दे, मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी यानी कि मुस्लिम जो शिक्षा थी व्यवस्था थी उसका एक ही उद्देश्य था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। अब देखिए आपने वैदिक कालीन शिक्षा में पढ़ा होगा कि वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति। ठीक, लेकिन बौद्ध कालीन शिक्षा में आप लोग पढ़े होंगे कि बौद्ध कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है सत्य की खोज करना, तो सत्य की खोज करना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है मुस्लिम कालीन शिक्षा में कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है मुस्लिम कालीन शिक्षा का। तो ये था मुस्लिम कालीन शिक्षा के महत्वपूर्ण पॉइंट। अब इसके आगे और कोई भी ऐसा पॉइंट हमको नहीं मिला है जो कि इस वीडियो में मैं बता पाऊं। तो देखिए यहाँ से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, तो ये मकतब और मदरसा से बस यहाँ पर प्रश्न ये बना, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए यहाँ से ये प्रश्न बना हुआ है कि निम्न स्तर की शिक्षा कहाँ किस स्थान पर की जाती थी। ये ऑप्शन में मकतब और मदरसा होता था, तो आप लोग इस चीज को देख लीजिएगा। मकतब में निम्न स्तर की शिक्षा दी जाती थी, और ऐसा कोई भी
पॉइंट हमको अलग से नहीं मिला जो कि मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, जो महत्वपूर्ण हो। और यहाँ से ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है, प्रश्न बनते हैं तो वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा से ही ज्यादा प्रश्न बनते हैं। और एक प्रश्न बना हुआ है बिस्मिल्लाह संस्कार का समय पूछा था, तो इस चीज को देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाह संस्कार 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन पूरा हो जाने के बाद दिया जाता था। ठीक, तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।